वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और बल्दियाती खबरों में सबसे पहले तस्करा करेंगे नस्ला टावर का। आपको बताएं कि नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत खाली करने की मोहलत ख़त्म हो गई है, जबकि इंतज़ामिया इमारत खाली कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इमारत में रिहाइश पजीर बाज़ मकीन टावर ना छोड़ने पर बज़िद है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की नफरी इमारत के अतराफ तैनात है। गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत खाली करने की मोहलत खत्म हो गई। इंतजामिया इमारत खाली कराने में नाकाम रही, जबकि इमारत में रिहाइश पजीर बाज़ मकीन टावर ना छोड़ने पर अब तक बज़िद है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इमारत के अतराफ तैनात है। गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। और अभी आपको बताएं कि नस्ला टावर के मकीनों का घर खाली करने का सिलसिला जारी है। मकीन इंतहाई मायूस घर की रकम का मुतालबा करते रहे। रिहायशियों का कहना था कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने घर खाली करने का हुक्म दिया है तो हमारे पैसे भी सुप्रीम कोर्ट ही दिलवाए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं आपको नस्ला टावर के 10वें फ्लोर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फ्लैट है और ये इस वक्त तो खाली होने जा रहा है, लेकिन इसमें गृहस्थी है, लोग रहते थे, बच्चे हैं, फैमिली है। इस घर में क्या है अहवाल है आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे रहते थे बड़ी खुशी खुशी। आप देख सकते हैं कि बच्चे खुश हैं यहाँ पर और बच्चे अपनी खेल खेल रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये मासूम हैं, इनको नहीं पता इनके साथ क्या होने जा रहा है। और ये बच्चे, इनसे अगर हम बात करना चाहें तो बेटा ये बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये घर टूट रहा है। कौन तोड़ा है घर? मुझे क्या पता। देखें, इनको ये नहीं मालूम ये घर क्यों टूट रहा है। बेटा आप कहाँ जाओगे अब? देखिए बात भी नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे इतने मासूम हैं, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि जो फैमिली यहाँ पे रहती थी, एक ऐसा ये वो घर है, ये फ्लैट वो है जहाँ पे रहने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं, इस घर ऐसे घर को बनाने के लिए ख्वाब देखते हैं। लेकिन ये घर अब खाली हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर जो सामान है उसको उठाया जा रहा है और ये घर खाली कर दिया जाएगा आज या कल। लेकिन ये जो फैमिली है उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैम ये बताइएगा कि क्या कहेंगी आप, अपना घर खाली कर रही हैं? मेरा घर नहीं है, मेरी सिस्टर का घर है और मैं इनके साथ यहाँ पे पैकिंग करवाने के लिए आई हूँ। इतनी परेशान है मेरी सिस्टर, देखे उनकी हालत देखे, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं इन्होंने। गैस, बिजली, पानी 3 दिन हो गए सब बंद कर दिया है और अभी 2 साल भी नहीं हुए इनको यहाँ शिफ्ट हुए हुए। सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का ये ऑर्डर है? आप देखें मेरी बहन की क्या हालत हो रही है। ये खातून है, इनसे पूछेंगे। मैम ये बताएं कि आपने घर लिया था, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से इस घर को गैर आबाद कर दिया जाएगा? कौन सोचता है ऐसा? कोई भी नहीं सोचता। हर इंसान घर बसाने के लिए घर लेता है, इस तरह से बिखरने के लिए नहीं लेता। उजड़ गया है ना, ये तो क्या हुआ है। और इसके सुप्रीम कोर्ट ने 2 बात बोली है कि आप खाली करवाएं, गिरवाएं और इनको इनका जो भी बनता है कंपनसेशन इनको दी जाए। लेकिन कुछ भी क्या हो रहा है, आधे से ऑलमोस्ट 90% बिल्डिंग खाली हो चुकी है। बस अब मैं भी जा रही हूँ, मैं सास में बैठी हुई थी शायद कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। मैं जब बिल्कुल होपलेस हो गई तो फिर मैं भी जा रही हूँ। क्या मुतालबा क्या आपका? बस यही कि हमें जो हमारे पैसे यहाँ लगे हैं वो वापस मिले। और क्या कह सकते हैं हम, और कुछ नहीं कह सकते। मेरी बच्ची देखी आपने, छोटी सी, उसका फ्यूचर है, हम सबका फ्यूचर है, बच्ची का फ्यूचर है, वो सब अब दाव पे लग गया ना। तो सारा जमा पूंजी जो भी थी सब ख़त्म, सब ये अब क्या बचा है ये बताएं? कुछ भी नहीं बचा। ये वो मनाजिर हैं इस घर के, और सिर्फ इसी घर के नहीं, इस पूरे नस्ला टावर के, जहाँ जहाँ लोग रहते थे फ्लैट्स में, घर खाली करने पे मजबूर हैं। तमाम मकीनों का एक ही मुतालबा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है घर खाली कराने का, बिल्डिंग खाली करा के गिराने का, तो इसी तरह से ये भी ऑर्डर में शामिल है कि इन तमाम मकीनों को पैसे वापस दिलवाए जाएँ। बिल्डर से कमिश्नर को ये ऑर्डर हैं और ये भी ऑर्डर हैं साथ में कि अगर बिल्डर पैसे ना दे तो फिर ये ज़मीन बेच
बेचकर जितनी भी लीगल ज़मीन है उसको बेचकर उसके पैसे जो है इन तमाम मकीनों को दिलवाए जाएं। तो इन तमाम मकीनों का मुतालबा यही है कि जितनी फुर्ती से इस बिल्डिंग को खाली करवाया गया है तो उतनी ही फुर्ती से, दयानतदारी से, साफ नीयत से हमें पैसे वापस दिलवाए जाएं ताकि हम उन पैसों से अपना कोई दूसरा आशियाना ठिकाना तलाश कर सकें, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी का घर खाली होना इतना आसान नहीं है, देखने में कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजरती है वो ज़्यादा बेहतर समझता है। तो तमाम जो मकीन है इस बिल्डिंग के, सबकी एक ही फीलिंग्स हैं, कहने को कुछ भी नहीं है। लोग उदास हैं, परेशान हैं, बेबस हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से खातून ने बताया कि उनको उम्मीद थी, आस थी, लेकिन वो आस भी अब ख़त्म हो चुकी है और ये बिलाखिर मजबूर हो गई हैं कि इस घर को खाली कर दें। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इंतज़ामिया की जानिब से इस घर को खाली करवाया गया है तो क्या वो पैसे भी वापस दिलवा सकेंगे या फिर ये हमेशा के लिए दर बदर हो जाएंगे अपने पैसों की तलाश में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी में तफसीलात बताने के लिए। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई है, इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में भी रद्दो बदल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स की अराज़ी मुंतकली से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई है, सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सरकारी महकमों पर दावा करें वो आपकी मर्जी, वाज़ेह हो गया ये जायदाद आपकी नहीं, अराज़ी रेलवे की है या नहीं ये अभी हम तय नहीं कर रहे, जमीन की मुंतकली का तरीक़ेकार ही गलत इख्तियार किया गया। वकील से जवाब तलब करते हुए कहा कि कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। आप पैसे देकर रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला अगर नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। वकील मालिक तिजोरी हाइट्स ने कहा अभी पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। बाद अदालत ने मज़ीद समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बड़ी तजावुजात के बाद अब गली मोहल्लों में कायम तजावुजात की भी बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर के गली मोहल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हर किस्म की तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाए। बताया जाए कि हर हुदूद में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई। अगले सेशन में तमाम DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स रिपोर्ट के हमरा पेश हों। और अभी खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके महमूदाबाद से, जहां तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर महमूदाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, रोड और फुटपाथ पर बनाए गए चबूतरे, दीवारें, मिसमार, जबकि ऑपरेशन में दुकानों, रोड और फुटपाथ पर रखे गए केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, तख्त और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। महमूदाबाद में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारों और सनशाइड को मसमार कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर जमशेद डिवीजन अमीन लाखानी ने अमले के हमरा कार्रवाई की। ऑपरेशन में दुकानों, रोड, फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंचर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की। लैंड एंड इनकरेजमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन ने आज शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। महमूदाबाद का इलाका है जहां पर इलाका पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन, इलाके के DSP, इलाके का SHO, ट्रैफिक पुलिस का SO, इंतज़ामिया की भरपूर शिरकत है और बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है महमूदाबाद में, जिसमें रोड और फुटपाथ पे बनाई गई तकरीबन कच्ची पक्की 8 दुकानों को मुकम्मल तौर पे मसमार कर दिया गया है और तकरीबन 70-80 दुकानों के आगे जो चबूतरे, सीढ़ियाँ, ग्रिल,
सनशेड और एक्स्ट्रा जो लैंड उन्होंने घेरी हुई थी उन सबको मस्मार किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी टीम है लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की, आज ईस्ट में महमूदाबाद में जितने भी तजावुज़ात हैं उसके खात्मे के लिए कोशिश कर रही है और बड़ी तादाद में जो है वो सामान जब्त किया जा रहा है, जिसमें होटलिंग का सामान है, गन्ने की मशीन है, फ्रिज है और दीगर सामान जैसे मुर्गियों के पिंजरे वगैरह, वो तकरीबन भारी तादाद के अंदर वो भी जब्त किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर की जा रही है और इस ऑपरेशन में हमारे साथ इंतजामिया की भरपूर शिरकत है। कराची महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीम के साथ DSP, SHO समेत पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स, सिटी वार्डन मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची के 7 अजला में रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और अभी आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA माफिया के खिलाफ आम शहरी भी अब मैदान में आ गए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल, शहरी SBCA माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बैनर सावेजा। गैर कानूनी तामीरात आखिर कब रोकेंगे, शहरियों का सवाल। SBCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DG SBCA सलीम कुल्होड़ो, डायरेक्टर ईस्ट जमील मेमन को ओहदों से हटाया जाए। अहलियाने कराची अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल, शहरी SBCA माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बैनर सावेजा। गैर कानूनी तामीरात आखिर कब रोकेंगी, शहरियों का सवाल। SBCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DG SBCA सलीम कुल्होड़ो, डायरेक्टर ईस्ट जमील मेमन को ओहदों से हटाया जाए। अहलियाने कराची डट गए। और अब कुछ बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम के हवाले से। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने कहा है कि ज़िला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी तामीरात को इब्तदाई मरहले में ही रोक दिया जाए। SBCA ऐसे अफसरान को फारिग किया जाए जो दौलत कमाने के लिए गैर कानूनी तामीरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से गर्दिश होने वाली ताज़ा तरीन खबरों पर नोटिस लेते हुए आज अपने दफ्तर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला वस्ती का खुसूसी इजलास तलब किया। इजलास में ज़िला वस्ती में बढ़ते हुए नाजायज़ तामीरात और जाली कागजात और जाली नक्शों पर तामीरात को रोकने के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने कहा कि तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीर शुदा प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त से नुकसान सिर्फ आम आवाम का ही होता है, जिसकी जिम्मेदारी अवाम ऐसे अफसरान पर आयद करते हैं जो हकाइक से पर्दा पोशी करते हैं और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ज़रूरी है कि ऐसे नापसंदीदा अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आवाम को लुटने से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने कहा कि SBCA का शोबा इंसदाद तजावुज़ात के अफसरान की जिम्मेदारी है वो गैर कानूनी तामीरात को तामीर के इब्तदाई मरहले में ही रोक दें ताकि अवाम को भारी माली नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से पहले कागजात की जांच पड़ताल और लीगल तामीरात के हवाले से SBCA से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से गुफ्तगू करते हुए SBCA अफसरान ने अपनी पेशा वराना मामलात की अंजाम दही में दरपेश मसाइल से आगाह किया और अपनी जानिब से अवाम की मुश्किलात दूर करने और गैर कानूनी तामीरात को रोकने में हर मुमकिना इकदाम उठाने की भी यकीन दहानी करवाई। और अभी आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया गया। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इन एक्शन। हब पंपिंग स्टेशन और स्टाफ कॉलोनी पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। आपको बताएं कि काबजीन की जानिब से तामीर की गई मुतादिद तजावुज़ात भी मिसमार कर दी गई। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदही पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक्शन। हब पंपिंग स्टेशन और स्टाफ कॉलोनी में काबजीन
के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। काबजीन की जानिब से तामीर की गई मुतादिद तजावुजात भी मिसमार कर दी गई। मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदही पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इन एक्शन, हब पंपिंग स्टेशन और स्टाफ कॉलोनी में काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। काबजीन की जानिब से तामीर की गई मुतादिद तजावुजात मिसमार। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर कराची के बासियों के लिए एक अच्छी खबर आ गई। आपको बताएं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे में अहम पेशरफ्त। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए शहर कराची पहुंचने वाली मजीद 40 बसें कराची के इलाके सुरजानी टाउन पहुंच गईं। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवंबर के आखिरी हफ्ते में करेंगे। आपको बताएं कि मंसूबे के आगाज़ से शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात भी मैसर आएंगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट मंसूबा इल्तबा का शिकार हो गया। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट मंसूबा ऑरेंज लाइन 5 साल बाद भी ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जबकि तातुल का शिकार प्रोजेक्ट खस्ता हाली का शिकार है। जबकि बाथरूम पर मनशियात के आदि अफराद का कब्जा है। प्रोजेक्ट तातुल का शिकार होने पर औरंगी के शहरी सिंध हुकूमत से सख्त नाला दिखाई दिए। यहाँ बिल्कुल आज मैं सैर करा रहा हूँ आपको ऑरेंज लाइन मंसूबे की। ऑरेंज लाइन का यह मंसूबा जो सिंध हुकूमत का मंसूबा है, ऑरेंज लाइन की बसें इस ट्रैक पर कब चल सकेंगे, शहरी जो है मुंतज़र हैं। और इस ऑरेंज लाइन के सड़क हो या ब्रिज हो, यहाँ पर खस्ता हाली किस तरह का शिकार ये मंसूबा नज़र आ रहा है वो भी बताऊँगा। और शहरी किस हद तक मायूसी का शिकार हो रहे हैं उनकी ज़बानी भी हम ये जानना चाहेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। आइए देखते हैं ऑरेंज लाइन का यह मंसूबा। साल कब शुरू किया गया सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट मंसूबा ऑरेंज लाइन खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बनाए गए स्टाफ रोज बरोज धूल मिट्टी की लिपेट में हुकूमत और इदारों की अदम तवज्जो जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल ये ऑरेंज लाइन का देखा जा सकता है कि ये आखिरी सिरा है और आखिरी सिरे पे मेरे बाएं जानिब से यहाँ ऑरेंज लाइन बस जो कि आएंगी, यहाँ से आएंगे ऑरेंज लाइन बस हैं जैसे औरंगी टाउन 5 नंबर से जब दाखिल होंगे तो यहाँ इस ब्रिज पर उनका इख्तिताम होगा और इस ब्रिज से यूँ रॉन्ग मेरे फिर दाएं जानिब से वापस जो है अपने मुकर्रर रोड पर फिर रवाना कर दी जाएंगी। यूँ ये इख्तिताम है और यहाँ औरंगी से आगाज़ भी इस ऑरेंज लाइन बस का होगा। लेकिन इस ऑरेंज लाइन बस के मेन ब्रिज के नीचे क्या कुछ हो रहा है, जो स्टाफ बनाए गए हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है, वहाँ किस किस्म की सूरत हाल है, वो मैं आइए आपको दिखाता हूँ। घर नहीं है भाई, परेशान है, उसको रोज़गार भी नहीं है और बस रोड पे रह रहे हैं, कोई सहारा नहीं है, क्या करें। पहले भी किराए पे रहते थे, मकान से सामान चोरी हो गया सारा, समंदर पानी, अगले साल बारिश हुई सारा सामान चले गया, पानी में चले गया, अब थोड़ा बहुत जमा किया वो भी चोरी हो गया सारा। यहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि रहने देंगे, ये जैसे पुलिस वाले ये बोला ले लो अपना गुजारा कर लो, जब कोई काम शाम हाँ रह लो गुजारा कर लो तो इंशाल्लाह ताला फिर जैसा होगा चले जाएगा। मेरे हस्बैंड है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, इनका रक्षा चला गया किसी की ने, जैसे वो बीच में बदतमीजी की तो रक्षा चला गया मेरे शोहर के पास। पहले हम 12 नंबर पे रहते थे, यहाँ ये गवर्नमेंट के आदमी से हमने आगे पूछा हम यहाँ रह सकते हैं तो उन्होंने कहा यहाँ साफ करके रह लो। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट तातुल का शिकार होने पर औरंगी के शहरी भी मायूसी का शिकार नजर आए। गए ये पुल बनाने में 5 साल तो नहीं लगते हैं, ये लोगों को जलील किया हुआ है, ख्वार किया हुआ है। बराए मेहरबानी जल्द से जल्द ये पुल को कंप्लीट किया जाए। देखिए आवाम को कितनी परेशानी हो रही है और यहाँ पर बिलखुसूस ये 4:45 औरंगी कहलाती है, यहाँ पर अभी 5 बजे के बाद आप देख लेना ना इतना ट्रैफिक जाम होता है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। बहुत ही सरासर ज़्यादती है एहलियान औरंगी के लिए कि ये प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल नहीं हुआ।
हमारी अपील यही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और वफाक की हुकूमत से कि भाई ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें और आवाम को कुछ थोड़ा खुशहाली आए, नहीं सुकून मिले। हम तो बोलते हैं जी सहूलत करो ना, क्यों नहीं सहूलत करते? सहूलत करो, ये बसें चलें, ये काम हो गए। हम तो वो रोज़ सुबह शाम परेशान होता है, नमाज के लिए जाने आने के लिए परेशानी है। में बात ये है कि अगर ग्रीन बस सर्विस चल रही है ना, एक तो वो भी चल रही नहीं है काफ़ी अर्से से। औरंगी वाले तो परेशान हैं, पहले पानी के लिए परेशान थे, बिजली के लिए परेशान थे, अब ग्रीन ये औरंगी की जो ट्रैफिक का सिलसिला परेशान है हद से ज़्यादा। अब ऑरेंज लाइन सर्विस अगर चलना शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। औरंगी टाउन के आखिरी स्टॉप पर टिकट विंडो का काम तो मुकम्मल नहीं हो रहा, अलबत्ता लिफ्ट के काम की तैयारी करता अमला नजर आया। बिल्कुल, हमने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तैयारी के हवाले से आपको आगाह किया और इस मकाम पर अब मैं मौजूद हूँ जहाँ पर औरंगी टाउन का ये 5 नंबर के बाद जो है आखिरी स्टॉप ऑरेंज लाइन का हुआ करेगा। यहाँ पर बसें इख्तिताम पजीर होंगी और यहाँ से आगाज़ हुआ करेगा। तो इस तरह ऑरेंज लाइन जो कि बसा भर से तातुल का शिकार है, जैसे कि मैंने दिखाया कि इस वक्त भी जो स्टॉप्स वगैरह बनाए गए हैं, जो लिफ्ट वगैरह की तैयारी है वो तातुल का शिकार नज़र आ रही है, जिसमें बसों लग सकते हैं। महीनों की बताया जाता है कि तैयारी मुमकिन हो सकेगी, लेकिन नहीं महीनों में हो सकता, बल्कि फिर बस लगेंगे। यूँ अगर ग्रीन लाइन वफाक जो है अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, इस 1 माह के अंदर जो है 5 तकमील तक पहुँचा रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत के लिए एक ये बड़ा चैलेंज है कि ये ऑरेंज लाइन उनका मंसूबा कब 5 तकमील तक पहुँचेगा और कब ऑरेंज लाइन बसें जो हैं इस सड़कों पर चल सकेंगी, इन बिट पर चल सकेंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सिंध के सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के बयान के हवाले से। आपको बताएं कि सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के एतराज़ात के बाइस बल्दियाती इलेक्शन तातुल का शिकार हैं। डेटा और ब्लॉक को आसान बनाया जा रहा है ताकि वोट कास्टिंग का टर्न आउट भी बढ़ सके। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतखाबी फहरिस्तें सही होंगी तो इलेक्शन भी साफ और शफाफ होंगे। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की हर तरह से तनज़्ज़ुली की गई है। उन्होंने कहा कि केएमसी के अफसरान को निकालने नहीं बल्कि केएमसी में काम करने आया हूं, मिलकर काम करें तो शहर के हालात मजीद बदल सकते हैं। शहर कायद में कराची पर लिखी जाने वाली किताब बल्दिया कराची की तकरीब रोनमाई का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची हर तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है, बेहतरी इंसान के अंदर से आती है। शहर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। मैं समझता हूँ उस तनज़्ज़ुली से निकलने के लिए पहली चीज़ हमें इस बात का एतराफ़ करना होगा कि हाँ तनज़्ज़ुली हुई है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग विद अस, हमसे कोई ना कोई गलती हुई है अपने शहर को लुक आफ्टर करने में, अपने शहर की निगहदाश्त में, मैं समझता हूँ तब तक करेक्शन नहीं हो सकती, तब तक बेहतरी नहीं हो सकती। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि खौफ की फिजा से बाहर निकलने का वक्त आ गया है कि एमसी के जरिए शहर के हालात को बेहतर बनाएंगे। हमें शहर के लिए मिलकर काम करना होगा। जब तक बहसियत शहरी हम ये नहीं सोचना शुरू करेंगे, ये पूछना ही शुरू करेंगे शहर किसका है, हमें कहना चाहिए ये शहर हमारा है। और जब हम ये कहेंगे ये शहर हमारा है तो शहर की बेहतरी, इस शहर की तरक्की के लिए जो जो काम करने की ज़रूरत है वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने अपने शहर की अब ब्रांडिंग इतनी मनफी अंदाज से की है। किताब के मुसन्निफ बशीर सदोसोई ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुख्तसर वक्त में इस किताब ने अहले इल्म लोगों में बहुत पसीराई हासिल की है। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। ये बहुत ज़रूरी था कि अहले शहर और अहले पाकिस्तान को बताना कि इस अजीम इदारे में किन किन लोगों की क्या क्या खिदमात और इसने इस शहर को बनाने संवारने में किस कदर मेहनत की। मैंने ये कोशिश की है कि वो इस अजीम इदारे की बिखरी हुई तारीख जो कहीं किसी किताब, किसी अखबार या किसी आसार कदीमा में कहीं महफूज है, उसको एक जगह जमा किया जाए। इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हुआ और कितनी कोताही रह गई या खामी रह गई, ये तो आप फैसला करेंगे।
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्तसर वक्त में इस किताब ने अहले इल्म में पजीराई हासिल की। इस मौके पर तकरीब में सियासी समाज और बल्दिया कराची के साबिक और हासिल सर्विस अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर उबाब सैयद के हमरा PIDC ट्रायंगल पर खूबसूरत मोनूमेंट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तज़ीन व आराइश के बाद शाहराहों की खूबसूरती में भी बेपनाह इजाफा हो गया। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर उबाब सैयद और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा शहर को खूबसूरत बनाने की मुहिम के तहत PIDC ट्रायंगल पर खूबसूरत यादगार का इफ्तिताह करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची को खूबसूरत बनाने की खुसूसी मुहिम के तहत शहर भर में खूबसूरत यादगार लगाए जाएंगे। PIDC पुल की तज़ीन व आराइश के बाद इस यादगार से खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि शहर कराची के हल्का NA 240 से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली ने हल्का इंतखाब में अपने फंड से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहते हैं कि हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम को सहूलियात फराहम करना है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 240 से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के फंड से हल्के में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। MNA फंड से UC 19 के मुख्तलिफ मुकामात पर रोड कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली ने अपने हल्का इंतखाब का दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इकबाल मोहम्मद अली का कहना था कि रिहायशियों की देरीना ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इस सड़क की इस्तरकारी की जा रही है। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम को सहूलियात फराहम करना है। लोग यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी दरीना ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मेन रोड है तमाम रोडों को कनेक्टिंग करता है ये, तो इससे सबसे पहले हमने यही सोच किया कि ऐसे रोड बनाए जाएं ताकि आवाम को सहूलत मुयस्सर हो कहीं से भी आने जाने के अंदर। और अभी आप ये देखें कि अभी तकरीबन आधा रोड तकरीबन हुआ, अभी आधा रोड से ज़्यादा बाकी है। हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सबसे पहले तरजीह ये है कि रोड को पानी की लाइनें हमने दी, सीवरेज हमने दी। इस वक्त लांडी में ये रोड मिला के उसके बाद कल एक परसों एक रोड बनना है। तकरीबन 20 रोड हमने ऐसे बड़े बड़े बनाए कि जो आज तक लांडी के अंदर नहीं हुए थे। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत भी दी कि जल्द अज जल्द हल्के में रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल करके शाहराह को अवाम के लिए बहाल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि फुटबॉल वो वाहिद आउटडोर गेम है जिसके मदा और खिलाड़ी दुनिया भर में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस खेल में अपना बुलंद मकाम पैदा करे। बल्दिया शर्की फुटबॉल के शौकीन खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड्स फराहम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपूटो से पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच सैयद नासिर इस्माइल और साबिक फुटबॉलर फारूक खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच सैयद नासिर इस्माइल ने बल्दिया शर्की इंतजामिया से गुजारिश की कि वो फुटबॉल के फ़रोग के लिए ग्राउंड्स फराहम करे, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने यकीन दहानी कराई कि फुटबॉल के फ़रोग के लिए बल्दिया शर्की अपना किरदार अदा करेगी और कोशिश करेंगे कि फुटबॉल के शौकीन और बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड्स फराहम किए जाएं। शुएब अहमद मलिक का कहना था कि फुटबॉल दुनिया का वाहिद आउटडोर गेम है जिसके मदा और खेलने वाले दुनिया भर में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस खेल में अपना बुलंद मकाम पैदा करे। इस मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच और साबिक फुटबॉलर ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपूटो की फुटबॉल के फ़रोग के हवाले से ज़ाती दिलचस्पी को खूब सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ऐसे ही दीगर इदारे भी फुटबॉल को सपोर्ट फराहम करें तो पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से दुनिया में जल्द ही अपना बुलंद मकाम हासिल कर लेगा। मुलाकात में एडिशनल डायरेक्टर पार्क्स तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो और दीगर भी उनके हमराह मौजूद थे। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।